ओम शांति। मीठे प्यारे शिव बाबा की मुरली सुनेंगे। मेरा बाबा परम धाम से आके शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर हम बच्चों को मुरली सुनाते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज की मुरली। आत्मिक स्मृति में स्थित होकर बहुत स्नेह और प्यार से बाबा की एकाग्र चित्त होकर मुरली सुनेंगे और उसको इमर्ज भी करके देखेंगे। जैसे बाबा मुरली की पॉइंट बताते हैं हम विजुलाइज करेंगे। आज की मुरली 6 मई 2023। प्रत्यय मुरली ओम शांति, बाप दादा मधुबन। आज बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सपूत बन श्रीमत पर चल, माता पिता की आशीर्वाद ले आगे बढ़ते रहो। माता पिता की आशीर्वाद लेनी है। माता पिता आशीर्वाद कब देंगे? जब हम उनकी श्रीमत पर चलेंगे, माता पिता का कहना मानेंगे। आशीर्वाद लेने में कभी भूल नहीं करना। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो आशीर्वाद मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी ना। तो इसलिए श्रीमत पर चलने के लिए हम सभी बाबा के मीठे मीठे प्यारे से खिलरे बच्चों को बाबा की श्रीमत पर अवश्य चलना है। हम नहीं चलेंगे तो कौन चलेगा? प्रश्न है, बाप बच्चों को कौन सा शुभ मार्ग बतलाते हैं जो कोई भी मनुष्य नहीं बतला सकते? कौन सा मार्ग बताते हैं? शुभ मार्ग। उत्तर है, पतित से पावन बनने का, मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त करने का शुभ मार्ग एक बाप ही बतलाते हैं और कोई बतला ना सके। यह मार्ग किसी को भी पता नहीं है। अगर किसी भी आत्मा को पता होता तो दुख आते ही नहीं। आत्मा फौरन वहां भाग जाती। बाप ने तुम्हें मार्ग बताया है। बच्चे, देह सहित सब कुछ भूल अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इससे ही पावन बनेंगे। तो ये कोई बतला ना सके। साधु संतों को भी ये राज नहीं पता है जो बाबा ने हम बच्चों को बताया है। तो हम कितने भाग्यशाली बच्चे हैं। गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की। माँ बाप की दुआएं लेना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। अब हम माता पिता को पतित पावन तो कहते ही हैं। बच्चे जानते हैं जन्म जन्मांतर के पापों की गठरी उतरनी है। कैसे? सिर्फ माता पिता को याद करने से। पापों की गठरी कैसे उतरेगी? माता पिता को याद करने से। माता पिता कौन हमारे? शिव बाबा। पुकारते भी हैं शिव बाबा को ही। शिव बाबा को ही पुकारते हैं। ऊंचते ऊंच ज्ञान बाप समझाते रहते हैं। बच्चे वर्षा लेते हैं बाप से। किससे वर्षा लेना है? बाप से वर्षा लेते हैं। परंतु जब तक एडॉप्ट न करे, मुख वंशावली न बने, तो बच्चे कैसे कहलावें? यानी पहले तो समर्पित करना है, ज्ञान को समझना है, 7 डे का कोर्स करना है और ब्रह्मा की मुख वंशावली बच्चे बनेंगे, तभी तो हमें वर्षा मिलेगा, वसीयत के लायक बनेंगे। भक्ति मार्ग वाले तो सिर्फ गाते हैं, तुम यहाँ सन्मुख बैठे हो। बाबा कहते हैं, अब मैं आया हूँ तुम्हारी जन्म जन्मांतर की गठरी को उतारने की राय देने। देखो बाबा कैसी राय देते हैं। श्रीमत पर चलाने। यह बाबा नहीं कहते, शिव बाबा कहते हैं। कौन नहीं कहते? ये ब्रह्मा बाबा नहीं कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? शिव बाबा।
मेरे लाडले सिखी लदे बच्चे, समझते हो बरोबर पतित पावन बाप ही पापों की गठरी उतारने का मार्ग अथवा पतित से पावन बनाने का मार्ग बताते हैं। जैसे सुभाष मार्ग नाम रखते हैं ना, यह है पतित से पावन बनाने का मार्ग। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, मैं तुमको मार्ग बताने आया हूँ। मनुष्य पुकारते रहते हैं, हे पतित पावन आओ, और आकर पतित से पावन बनाने का मार्ग बताओ। तुम्हें अभी वह मार्ग कौन बताते हैं? मोस्ट बिलवेड बाप। मोस्ट बिलवेड बाप हमारे शिव बाबा साधु आदि साधना करते हैं मुक्ति में जाने के लिए, परंतु जा नहीं सकते। जब दुनिया पतित होती है तब पावन दुनिया का मार्ग बताने बाप को आना पड़ता है। कब आते हैं बाबा? संगम युग में। कोई भी मनुष्य मुक्ति, जीवन मुक्ति का मार्ग बता नहीं सके, उनको पता ही नहीं है। तो श्रीमत पर चलना चाहिए। जब सब संग तोड़ना है, सर्व धर्मानी परित्यज्य मामेकम, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम। सारे धर्मों को तज कर सिर्फ मुझे याद करो। दे के जो भी सब धर्म है, सभी छोड़ अपने को आत्मा समझो। मैं फलाना हूँ, यह मेरी मलिकियत है, यह सब छोड़ अपने को आत्मा समझो। कौन हम? आत्मा। और निरंतर पुरुषार्थ करो, मेरे को याद करो। मैं शुभ मार्ग बताता हूँ। कौन बता रहे हमसे? शिव बाबा। देखो शिव बाबा कितना मीठा बोल के हम बच्चों को समझा रहे हैं, शुभ मार्ग बता रहे हैं। इन जैसा शुभ मार्ग कोई होता ही नहीं है। अब यह दुख का नाटक पूरा होता है। अभी भी यह दुख का पार्ट बजाना चाहते हो क्या? बाबा हमसे पूछ रहे हैं, बजाना चाहते हो दुख का मार्ग? नहीं बाबा, अब तो हमें दुखों से मुक्ति लेनी है, तो और ही दुखी होंगे। यहाँ कोई भी मनुष्य सुखी नहीं है। अकाले मृत्यु आदि सुखी नहीं है। अकाले मृत्यु आदि कितनी दुख की बातें हैं। कोई एक विरला बड़ी आयु वाले हैं, कोई विरला है जिसकी आयु बड़ी है, बाकी तो रोगी बन पड़ते हैं, बीमारियों में जकड़े होते हैं और फिर देह छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं, मैं गाइड बनकर आया हूँ। अब माता पिता को याद करो। श्रीमत पर चलने से तुम्हारे ऊपर कितनी आशीर्वाद होती है। जो तुम सब भाग्यशाली बन जाते हो। बाबा कहते हैं, तुम विश्व का मालिक बनने वाले हो। किसके मालिक बनेंगे? विश्व के, बेहद के बाप से विश्व का मालिक पना लेना कोई कम बात थोड़ी है। पैसे के लिए कितना ठगी आदि करते हैं, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं। बाबा कहते हैं, मुझे याद करो तो सदैव के लिए निरोगी बन जाएंगे। 21 जन्म के लिए कितना भारी वर्षा देते हैं। ऐसे बाप से भक्ति मार्ग में प्रतिज्ञा करते आए हो, तुम पर कुर्बान जाएंगे। किन्होंने कहा? भक्तों ने भगवान से कहा, बाबा से कहा, बाबा एक बार आप आओ तो हम कुर्बान जाएंगे, फिर आपसे स्वर्ग का वर्षा लेंगे। अब तुम जानते हो हम अपने मोस्ट बिलवेड बाप के पास बैठे हैं। बाप निराकार निरअहंकारी गाया हुआ है। कितना ऊंचे ते ऊंच बाप है। जब भक्ति पूरी होती है तब भक्ति मार्ग का
फल देने के लिए मैं आता हूँ। कौन कह रहे हैं ये? शिव भगवान उवाच। शिव बाबा हमसे कह रहे हैं, बच्चे तुम्हारी भक्ति पूरी होती है तब मैं भक्ति का फल देने आता हूँ। वह भी बताते हैं मेरे सच्चे सच्चे भक्त कौन हैं। जो पहले पहले पूज्य थे, भगवान भगवती थे, फिर ऊपर से नीचे आए हैं। सतो रजो तमो में आते आते अब बिल्कुल ही जड़ जड़ी भूत हो गए हैं। तुम जानते हो हम सो विश्व के मालिक थे। ये कौन कह रही हैं? ब्रह्मा बाबा। हम सभी विश्व के मालिक थे। भारत की बड़ी महिमा है, इसलिए सब भारत को मदद करते हैं। जानते हैं भारत पहले पहले बहुत साहूकार था, अब गरीब हो गया है, तो सबको तरस पड़ता है। भारत को बहुत गरीब समझकर मदद करते हैं। कोई बहुत साहूकार होते हैं और फिर गरीब बन पड़ते हैं, तो उनको दान देने के लिए सबकी दिल होती है। बाप कहते हैं भारतवासी कितने मूंझे हुए हैं। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु जानते नहीं कि शिव बाबा कब आया, क्या आकर किया। जरूर बाप वर्षा लेकर आया होगा, स्वर्ग का मालिक बनाया होगा। कहते हैं मैं तो सदा सुखी बनाकर तख्त देकर वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। देखो बाबा हमें सत्युग 2100 जन्मों की बादशाही देकर और पूरा राज्य भाग्य देकर बाबा वानप्रस्थ अवस्था में चले जाते हैं। मैं कोई तमन्ना नहीं रखता हूँ। विश्व का राज्य पाने के लिए मैं मालिक नहीं बनता हूँ। ऐसे बिलवेड बाप को कैसे पकड़ना चाहिए? हाथ से पकड़ने की बात नहीं। बाबा कैसे हैं? निरहंकारी। हम उनको हाथ से पकड़ ही नहीं सकते, बुद्धि से पकड़ने की बात है। कैसे पकड़ेंगे बाबा को? टच कैसे करेंगे? कैसे छू के आएंगे? बुद्धि से। बुद्धि से ही बाबा को पकड़ेंगे, बुद्धि से ही बाबा में समा के लव में लीन हो जाएंगे, बाबा के लव में लीन हो जाएंगे। सबको अपने घर गृहस्थ में भी रहना है। बाबा ने कहा कोई घर गृहस्थ नहीं छोड़ेगा, बच्चों की पालना भी करनी है। यह है बेहद का संन्यास। देह सहित जो कुछ है उनको छोड़ना है। यहाँ हर एक चीज जड़ जड़ीभूत तमो प्रधान है, दुख देने वाली है। तत्व भी दुख देते हैं। तत्व पांचों तत्व। बरसात न पड़ी फेमन हो जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, वहाँ तो यह तत्व आदि सब तुम्हारे ऑर्डर में रहेंगे। पांचों तत्व भी तुम्हारी अवज्ञा नहीं करेंगे। बाबा ने कहा सत्युग में पांचों तत्व तुम्हारी दासी होगी, प्राकृतिक दासी होगी, और वो अवज्ञा नहीं करेगी, हमारे कहने में चलेगी। अभी तुम बच्चे बाप से दुआएं ले रही हो। दुआएं मिलती है श्रीमत पर, बाप की श्रीमत पर मददगार बनो। श्रीमत पर चलना है और श्रीमत पर चलने के लिए मददगार बनना है। अपने भाई बहनों को सबको समझाना है। फिर मुझे याद करो, परंतु रहो कमल फूल समान। कैसे रहेंगे? पवित्र रहेंगे। घर गृहस्थी में रहते हुए कमल पुष्प समान पवित्र रहना है। बस याद से ही तुम इस भारत को स्वर्ग बना देंगे, याद से ही। बाबा कहते हैं तुम सिर्फ पवित्र बनो, ऐसे नहीं सब मनुष्य अंगुली देंगे। जो कल पहले श्रीमत पर बाप के मददगार बने हैं वही बनेंगे। यह फक्र होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए अंदर में। हम परमपिता परमात्मा के राइट हैंड बनते हैं।
कौन से बनते हैं? राइट हैंड, बाबा के सहयोगी, बाबा के मददगार बनते हैं। राइट हैंड बनने में पूरा राइटियर्स बन जाएंगे, विजय माला में पिरोए जाएंगे। बहुत सहज है, इसमें कोई हठ योग आदि नहीं कराते हैं। नाटक पूरा हुआ, 84 जन्मों का पार्ट पूरा हुआ। अभी छीछी कपड़ा छोड़ना है। छीछी कपड़ा कौन सा? ये शरीर है, ये छीछी बन गया है। अब तुम्हें याद करते करते शांति धाम में आ जाएंगे। अब बाबा क्या करें? अब मुझे याद करते करते शांति धाम में आ जाएंगे। पहले वहाँ निवास करेंगे, फिर तुमको सुख के संबंध में भेज देंगे, सत्युग में भेज देंगे। बरोबर हम आत्माएं वहाँ से आती हैं। वह स्वीट होम तो सब भूल गए हैं। हमारा घर कौन सा असली? परम धाम, स्वीट धाम, शांति धाम। लेकिन अब सब भूल गए हैं। मनुष्य काशी कलवट खाते हैं, समझते हैं यहाँ दुख है। हम जाते हैं शिव के पास, परंतु शिव बाबा के पास पहुँच नहीं सकते। यहाँ तो तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम कमाई करते हो, पहले बाबा के बच्चे बनते हो, बाबा पढ़ाना शुरू करते हैं, फिर तुमको वापस ले जाते हैं, फिर स्वर्ग में भेज देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ चाहिए ना। तो तुम समझा सकते हो, हम है ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा, ब्रह्मा शिव बाबा का बड़ा बच्चा। शिव बाबा हमारा दादा है, वर्षा दादे से मिलता है। वह है स्वर्ग का रचयिता। कौन है स्वर्ग का रचयिता? ब्रह्मा बाबा। उनसे ही स्वर्ग का वर्षा मिलना है। इसलिए बाबा की मत पर चलना है, उनसे आशीर्वाद लेनी है। आज्ञाकारी बच्चे ही आशीर्वाद लेने के हकदार हैं। बाप कहते हैं कपूत नहीं लेकिन सपूत बनो। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो क्या बन जाएंगे? कपूत। और श्रीमत पर चलेंगे तो सपूत। तो बाबा ने कहा बच्चे कपूत नहीं बनना है, सपूत बनना है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के रथ में आकर ये सत्युग की सृष्टि रच रही हैं। ब्रह्मा का हाथ पूरा पकड़ लो, बाबा का हाथ पूरा पकड़ लो, तुमको बहुत आराम से ले जाते हैं। अब आत्माओं को पंख मिलते हैं। कैसे पंख? उमंग उत्साह के। तुम जितना बाप को याद करोगे उतना उड़ने के पंख मिलते जाएंगे, शक्ति बढ़ती जाएगी। सजा खाने वाले थोड़े ही उच्च पद पाएंगे। श्रीमत पर चलो, फिर सजा के लायक नहीं बनेंगे। जितना श्रीमत पर चलेंगे उड़ते जाएंगे, सजा भी नहीं मिलेगी। पास विद ऑनर होने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। मम्मा बाबा से ऊपर भी जीत पानी होती है। मम्मा बाबा की भी ऊपर जीत पानी होती है। बाप बार बार कहते हैं बच्चे बाप से मुख नहीं मोड़ना। कोई सेंटर स्थापन करते, खूब सेवाएं करते, कोई फिर चलते चलते रूठ जाते हैं। संपूर्ण तो कोई बने नहीं हैं, धारणों पे नहीं चलते, सेवा करते करते रूठ पड़ते हैं, फिर सेंटर पर आना छोड़ देते हैं। बाबा से भी मुख मोड़ लेते हैं। कोई ना कोई खिटखिट होती है, परंतु कभी भी बाप को छोड़ना नहीं है। बाबा हम आपके हैं। क्या कहना है? बाबा हम आपके हैं, आपसे वर्षा लेते हैं, गृहस्थ व्यवहार को भी संभालना है। यह कोई वह संन्यास नहीं है। तुमने बच्चों को रचा है तो उनकी पालना भी करनी है।
उनमें भी कपूत और सपूत जरूर होंगे। किनमें? हम लौकिक बच्चों में। हमारे जो लौकिक बच्चे हैं उनमें कोई सपूत होगा तो कोई कपूत होगा। कपूत बच्चे सबको तंग करते हैं। कपूत बच्चे कहना नहीं मानेंगे, तंग करेंगे। बाबा कहते हैं तुम सबको पारलौकिक बाप का परिचय दो। पारलौकिक बाप हमारा कौन है? शिव बाबा। बोलो ओ गॉड फादर कहते हो, फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? कहते ही है पतित पावन गॉड फादर, तो जरूर पतित दुनिया है और पावन दुनिया भी है। सभी आत्माओं का बाप वह एक ही है। अभी तुम जानते हो हम उस बाप के सामने बैठे हैं। किस बाप के सामने? शिव बाबा के सामने हम बैठे हैं। हमको पतित से पावन बनाकर आशीर्वाद देते हैं। चिरंजीवी रहो, वहाँ तुमको काल खा नहीं सकता। तो बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो, सबको सुख दो। बाप आए ही हैं सबको सुखी बनाने। सुख और शांति दोनों वर्षा देते हैं। सुख और शांति का दोनों का वर्षा देते हैं। वहाँ तो माया ही नहीं है। कहाँ? सत्युग में। तो दुख कहाँ से आया? यहाँ तो है एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप आए हैं सुख धाम शांति धाम का मालिक बनाने। उसके लिए तुम पढ़ते हो। हम क्या पढ़ते हैं? मुरली। मुरली बाबा हमें पढ़ा रहे हैं और हम बाबा के श्रीमत पर चलने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप ने सभी प्रबंध रखे हैं, है तो सब बच्चों का ही। बाबा क्या कहते हैं? सब तुम्हारा है। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ। बच्चे कहते हैं शिव बाबा हमारे नाम पर मकान बना लेना। अच्छा जो हुक्म। बाबा क्या कहते हैं? अच्छा जो हुक्म। बाप भी कहते हैं जो हुक्म बच्चों का। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही तुम्हारे लिए बनवा रहे हैं। देखो मधुबन कितना प्यारा बना। पहले था इतना नहीं ना। शुरू शुरू में कितनी मेहनत से सारा बाबा के बच्चों के लिए शिव बाबा ने घर बनवाया, मधुबन बनवाया, पांडव भवन बनवाया, क्या क्या बाबा ने बच्चों के लिए बनवा दिया और खुद झोपड़ी में ही रहे। तो बाबा कहते हैं चिट्ठी भी लिखो। तो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। देखो एड्रेस क्या डालना है? शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। यह आदत पड़ जानी चाहिए। आदत पड़ जानी चाहिए, अभ्यास होना चाहिए। शिव बाबा को याद करने से कितने पाप कटते हैं। बाबा युक्तियाँ बताते हैं। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बहुत सहज है ना। पहले बाबा के बच्चे क्या करते थे? चिट्ठी लिखते थे। शिव बाबा भी ब्रह्मा बाबा के हाथों से बच्चों के पास चिट्ठी लिखते थे, हाल चाल पूछते थे, बच्चे कैसे हो। तो नाम ही सहज राजयोग और सहज ज्ञान। बाप है ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। यह भी सेकंड की बात है। भारतवासियों पर राहु की दशा बदलकर बृहस्पति की दशा बैठती है। सबसे अच्छी दशा कौन सी होती है? बृहस्पति की। बाबा कहते हैं बच्चे दुआएं ले लो तो तुम्हारी पाप की गठरी उतरे। दुआएं लोगे तो पाप की गठरी ही उतर जाएगी। मामिकम याद करने की प्रैक्टिस करो। उठते बैठते चलते फिरते बाप कहते हैं मुझ मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो। तुमको कैसा वर्षा देता हूँ तो माँ बाप से दुआएं लेने के लायक बनना चाहिए। देखो कैसा वर्षा देते हैं, तो हमें बाबा से लायक बनने का, दुआएं लेने के लायक बनना चाहिए। इसने ब्रह्मा ने भी लौकिक बाप की बहुत दुआएं ली है। देखो
ब्रह्मा बाबा की बता रहे ना, लौकिक बाप की बहुत दुआएं ली हैं, बाबा की बहुत सेवा की है। पिछाड़ी में कहाँ काशी में निवास कराओ। अच्छा बाबा चलो, वहाँ बिठाकर नौकर चाकर सब दिए। वहाँ ही उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। बाबा की आशीर्वाद मिली ना, सबकी सर्विस की तो आशीर्वाद मिली। माँ बाप की आशीर्वाद आगे बढ़ाती है, माँ बाप की आशीर्वाद सदा आगे बढ़ाती है। अभी है बेहद की बात, इसलिए सपूत बच्चे बन आशीर्वाद लेनी है तो श्रीमत पर चलते रहो और सबको मार्ग बताओ। भारतवासी स्वर्ग के मालिक बने थे, अभी बाबा आया है वर्षा देने। कहते हैं सिर्फ मुझ बाप को याद करो और किसके नाम रूप में नहीं फंसना है। देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। तुम मात पिता हम बालक तेरे, अब वह मात पिता सामने बैठे हैं। कौन है? शिव बाबा हम बच्चों के सामने बैठे हैं और हमें मुरली सुना रहे हैं। बाबा बरोबर आप कल्प पहले आए थे, कल्प भी आप ऐसे आते हो, यह हम जानते हैं और कोई नहीं जानते। तुम 84 जन्म के चक्कर को जान गए हो, अभी बाप से आशीर्वाद लेने में भूल ना करो। यह बड़ी जबरदस्त आशीर्वाद है। बाप तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाकर खुद निर्वाण धाम में बैठ जाते हैं। यह खुद इस सृष्टि का सुख नहीं लेते। कौन सुख नहीं लेते? शिव बाबा। अच्छा बाप कहते हैं विस्तार में क्या सुनाऊं, थोड़ी सी बात सिर्फ समझ लो। तुम बाप को याद करना भूल जाते हो। देखो बाबा में याद दिला रहे हैं, तुम बाबा को याद करना भूल जाते हो। गांठ बांध लो। मनुष्य कोई बात याद करने के लिए गांठ बांध लेते हैं तो भूलता नहीं है। पहले गांठ बांध लेते थे ना पल्लू में, तो बाबा कह रहे हैं गांठ बांध लो। पहले बहुत माताएं बहनें गांठ बांधती थी कोई भी चीज को याद करने के लिए, तो यह भी भूलना नहीं है। सेंटर खोलने वालों की कितनी आशीर्वाद मिलती है। स्वर्ग के फाउंडेशन को सब कितना याद करते हैं। ओ गॉड फादर मर्सी ऑन मी, वह है सर्व का सदगति दाता, शांति दाता। बाप कैसे बैठ बच्चों की सेवा करते हैं, कितना ऊंचते ऊंच बनाते हैं। कोई को भी पता नहीं पड़ता कि बाप उन्हों को क्या बनाते हैं। बाप बच्चों की सेवा में उपस्थित है, बहुत निरहंकारी है। बच्चे किस्म किस्म के हैं तो भी कहते हैं भावी ऐसी बनी हुई है। बाबा कहते हैं मेरी एक्ट हूबहू कल्प पहले मुआफिक चलती है। गांधी अथवा नेहरू भी चाहते थे कि वन ऑलमाइटी अथॉरिटी गवर्नमेंट हो। अब यह कार्य बाप कर रहे हैं। आहिस्ते आहिस्ते जानते जाएंगे। देखो बाबा का जो ये ज्ञान है इसको आहिस्ते आहिस्ते सब जान रहे हैं। अवस्था हुई यह शरीर नहीं रहेगा। पिछाड़ी में आने वालों को बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना पड़ेगा और ऐसे भी पिछाड़ी में आने वाले बहुत तीखे जाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। अपने सिर पर बाबा का हाथ रखा हुआ महसूस करेंगे। बाबा याद प्यार दे रहे हैं, वरदानों से झोली भर रहे हैं। तो बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम भी बाबा को नमस्ते करेंगे। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता
बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 बाबा, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, ये हमारा होमवर्क है जो हमें धारण करना है, जीवन में परिवर्तन करना है संस्कारों का। नंबर 1, बाप की श्रीमत पर पूरा पूरा चल, बाप का राइट हैंड बन, पूरा राइटियस बनना है, बाप का पूरा मददगार बनना है। नंबर 2, माता पिता की आशीर्वाद आगे बढ़ाती है, हमेशा आगे बढ़ाती है, इसलिए आज्ञाकारी बन आशीर्वाद लेनी है। बाप समान निरअहंकारी बनना है, निरअहंकारी बनना है, कोई अहंकार नहीं है, देह का, पद पोजीशन का कोई भी अहंकार नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मा बाबा को भी कोई अहंकार नहीं कि मुझ में शिव बाबा आते हैं, निरअहंकारी है बाबा। तो देखो कितना अच्छा ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थ करते हैं। वरदान है, मनसा वाचा और कर्मणा, तीनों सेवाओं के खाते जमा करने वाले यज्ञ स्नेही भव। देखो कितना अच्छा आज बाबा ने वरदान दिया है। भावार्थ है, बाप दादा के पास सभी बच्चों की सेवा के 3 प्रकार के खाते जमा हैं। कौन से? यज्ञ स्नेही, जिनको यज्ञ से स्नेह है, वह मनसा वाचा कर्मणा, तन मन और धन तीनों सेवा में सदा सहयोगी बनते हैं। जो यज्ञ स्नेही है वो मनसा वाचा कर्मणा तीनों में ही सहयोगी बनते हैं। हर खाते की 100% मार्क्स है। हर किसी की वाचा सेवा की ड्यूटी है, तो उसमें मनसा और कर्मणा की परसेंटेज कम ना हो। वाचा सेवा सहज है, लेकिन मनसा में अटेंशन देने की आदत है, अटेंशन देने की बात है। और कर्मणा सिर्फ स्थूल सेवा नहीं, लेकिन संगठन में संपर्क संबंध में आना, यह भी कर्म के खाते में जमा होता है। सेवाओं के संगठन में आना, संपर्क संबंध में आना, यह भी खाते में जमा होता है। स्लोगन है, अपने ऊपर राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो, साथियों पर राज्य करने वाले नहीं। किस पर राज्य करना है? खुद पर, खुद की कर्मेंद्रियों पर राज्य चलना है, राज्य करना है। जैसे हम चलाएं इन कर्मेंद्रियों को, ये हमारा कहना माने, जी हुजूर कर एक्यूरेट चले, हमारी श्रीमत पर चले, लेकिन ऐसा है नहीं। कर्मेंद्रियों के वशीभूत हम सब हो गए हैं, कोई ज़्यादा तो कोई कम। अब धीरे धीरे सब आहिस्ते आहिस्ते बाबा का योग लगाएंगे, शिव बाबा को याद करेंगे, तो जन्म जन्मांतर की कट उतर जाएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, आपने निमित्त बनाया, शुक्रिया। बुद्धि से शिव बाबा को याद करेंगे। मैं आत्मा परम धाम निवासी हूँ, परम धाम मेरा स्वीट होम है। शिव बाबा मेरे जन्म जन्मांतर के पिता हैं, सतगुरु हैं, साथी हैं, सखा हैं। सर्व संबंध मेरे शिव पिता परमात्मा से है। मैं उनका लाडला सिकी लदा नूरी रतन बच्चा हूँ। मैं आत्मा इस देह को छोड़ परम धाम में उड़ चली और शिव बाबा की किरणों रूपी बाहों में समा जाती हूँ और सर्व शक्तियों से भरपूर हो। मैं आत्मा, ये देखो परम धाम है, ये शक्ति हम में भर रही है। सर्व शक्तियों से भरपूर होकर मैं आत्मा ग्लोब पर बैठ सारी शक्तियों को, दुखी परेशान अशांत आत्माओं को भरपूर बना रही हूँ। पांचों तत्व भरपूर बन रहे हैं। सभी दुखी परेशान आत्माएं सुख शांति में
झूम रही है, उनको शिव बाबा की फीलिंग याद आ रही है, बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया कर रहे हैं। सभी आत्माएं प्रेम और मगन के साथ सो जाती हैं। और जो हॉस्पिटल में जो रोगी हैं, जिनको नींद नहीं आ रही है, उनको सुख शांति आनंद की किरणें मिलती है, उनका सारा रोग दूर हो जाता है। वो सुख शांति से, दर्द से दूर हो, अतीन्द्रिय सुख में के झूले में झूलती हैं और सुख चैन से सो जाती हैं। उन सभी आत्माओं को पूरा आराम मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बाप दादा को कोटि कोटि बार, पदम पदम गुना बार शुक्रिया बाबा। हम बच्चों को आपने निमित्त बनाया, हम बच्चों को मिट्टी से निकाल आपने चुना और हीरा बना दिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। शिव संदेश शिव बाबा का चैनल है ये। अपने जन जन को, सखी संबंधी सबको, अपने फ्रेंडशिप में सबको शिव बाबा का ज्ञान जरूर समझाना है। हमारा ही परिवार है, हम एक ही परिवार के हैं। शरीर के रिश्ते नाते अलग है, लेकिन हम आत्मा भाई भाई हैं। एक पिता के बच्चे, हम एक ही घर के वासी हैं और किसी का भी उलाना नहीं रखना है। बाबा का परिचय, बाबा का ज्ञान जरूर देना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।